थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपने अभिषेक से, अपनी सामर्थ से इन्हें भर खुदावन। और मेरा बिलीव है परमेश्वर, जितने लोग इसको देखेंगे खुदावन, तेरी सामर्थ को वो ग्रहण करेंगे। बीमारियां, तंगी, मुसीबतें यीशु मसीह के नाम से इनकी बॉडी को छोड़ के चले जाए। तेरी सामर्थ इनको छोड़े, फ्री हो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा के कार्य को, कि पवित्र आत्मा कैसे अपने लोगों के ऊपर आता है और पवित्र आत्मा है क्या। और उसके लिए सबसे पहले हम खोलेंगे मीका की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसकी 8 आयत को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा, परंतु मैं यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूं, कि मैं याकूब को उसका अपराध और इज़राइल को उसका पाप जता सकूं। आमीन। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की एक ताकत है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर की एक ताकत है। जैसे बाइबल में लिखा, जब फिलिपुस यीशु मसीह के पास आता है, फिलिपुस ने यीशु मसीह से बोला, उससे पूछा, उसने उससे कहा कि पिता को हमें दिखा दे। तो उसने क्या बोला कि मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुम अभी तक मुझे नहीं जान सका फिलिपुस? ये जानना जरूरी है। तब यीशु मसीह वहां पर ये बोलते हैं कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। और एक वचन में वो बोलते हैं कि मेरे जाने के बाद, कुछ दिनों के बाद, तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य लेने की जरूरी है, आपको आवश्यकता है इसकी। क्योंकि जब तक आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे, होली स्पिरिट से नहीं भरे, आप अलग अलग मुश्किलों में हो, आप फिर परेशानियों में होगे, आप इतनी चिंताओं में रहोगे जैसे आप कभी नहीं जान सकते। फिर मुसीबतें आती हैं। जब आत्मा इंसान से दूर होता है, आत्मा शरीर से दूर हो जाता है, शरीर मुर्दा हो जाता है। बाय द वे, आप एग्जाम्पल लीजिए, एक इंसान है, काफ़ी कमज़ोर है, अपनी परिस्थितियों में फंसा हुआ है, इतना ज़्यादा वो गिर चुका है, अपने पाप में, अधर्म में फंसा हुआ है, और वो मर गया। मर गया का मतलब क्या? उसका शरीर मर गया और आत्मा गई। जब आत्मा ही बॉडी से अलग हो जाए, बॉडी किस काम की? उसी तरीके से जब आप होली स्पिरिट के अंडर चलते हैं, जब होली स्पिरिट आपको बताता है, जब आपको पवित्र आत्मा बताता है कि तुमने ये काम करना है, या तुम्हें ये गाइडेंस वो देगा, तुमने इस रास्ते पे चलना है या तुम्हें इस रास्ते पे चलना है, आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दिखती है। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तब, उसका अभिषेक आपको तब दिखेगा जब आप उसकी आत्मा से परिपूर्ण होंगे। आपकी लाइफ में फास्टिंग नहीं, आप प्रार्थनाओं में नहीं, आप वचन नहीं पढ़ रहे, अगर आप बिना ज्ञान के परमेश्वर को खुश करने की कोशिश में हो, तो आप कभी खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। आप कभी भी खुश नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल कहती है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और जब आप परमेश्वर को खुश नहीं कर पा रहे, आप कैसे प्रतीत कर सकते हो कि पवित्र आत्मा आपको मिलेगा? बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी कलीसियां हैं, बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं जो पवित्र आत्मा को हासिल तो कर लेते हैं, पर पवित्र आत्मा के अनुसार चलते नहीं। ये एक सच है, ये एक सच है आजकल की दुनिया का। अगर इस वक्त में यीशु मसीह होते, आजकल का यीशु मसीह होता, तो क्या वो क्या करता? क्या वो ये करता कि एक वो संडे का वेट करता, वो वेडनेसडे का वेट करता, वो थर्सडे का वेट करता, वो किसी मीटिंगों का वेट नहीं करता। उसने कार्य को पूरा करना था, जो पवित्र आत्मा के अनुसार, उसके पिता की मर्जी के अनुसार जो उसने कार्य करना था, वो इसलिए कार्य पूरा करने के लिए आया। जैसे हम धन्य वचन में पढ़ते हैं, बाइबल कहती है धन्य वे जो मेल कराने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जैसे यीशु मसीह पुत्र था और कहलाया, क्योंकि यीशु मसीह जगत के ऊपर इसलिए आया ताकि मेरा और आपका बोझ वो उठा सके। और ऐसा कोई प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह महान है,
उसकी दया सदा की है, वो करुणा में है परमेश्वर। वो पवित्र आत्मा अपने लोगों को उसी घड़ी देता है जब उसको दिखता है वो चीज़ कि पवित्र आत्मा इसको चाहिए, क्या इसको इसकी चाहत है, क्या इसको पवित्र आत्मा की धार्मिकता की भूख है। अगर उसके जीवनों में धार्मिकता की भूख और प्यास है तो बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा के उसके दानों और वरदानों से भरेगा, तुम तृप्त किए जाओगे। मुझे धार्मिकता की भूख और प्यास ही नहीं है तो मैं पवित्र आत्मा हासिल नहीं कर सकता। फिर मैं अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहा हूँ, मैं वहाँ भी जा रहा हूँ, मैं उधर भी जा रहा हूँ, मैं हर एक चर्चेस का टेस्ट ले रहा हूँ, मैं हर एक जगह का टेस्ट ले रहा हूँ। अगर मैं हर एक जगह के ऊपर अलग अलग पवित्र आत्मा को ढूंढूं तो आप ये चीज़ छोड़ दीजिए कि पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप क्या कर लेते हैं, पवित्र आत्मा आपको मिल तो जाता है उसकी शक्ति के साथ, उसके न्यायों के साथ, पराक्रम की पावर के साथ, उसके जलाल से, उसकी सामर्थ्य के साथ। जब आप सामर्थ्य से भरे होते हैं, अभिषेक से भरे होते हैं, उसका जलाल आपके ऊपर होता है तो क्या होता है, हम क्या कर जाते हैं, हम नशेड़ी लोगों के पास चले जाते हैं, गाली निकालने वाले लोगों के पास खड़े हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, तब पवित्र आत्मा वहां खड़ी नहीं रह सकती। हालेलुया। पवित्र आत्मा तब वहां उपस्थिति उसकी नहीं है। जहां खुदावंत की हजूरी है वहां आनंद की भरपूरी है, क्योंकि जहां आत्मा है, आत्मा ही आपको आजाद करता है। जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। सत्य लोगों की जिंदगी में है नहीं, लोगों ने झूठ को अपना सच माना हुआ है। अगर बंदा 100 झूठ बोलता है, उसको लगता है कि मैं सदा झूठ बोलता जाऊंगा, ये झूठ कभी नहीं पकड़ सकता। इंसान नहीं पकड़ सकता, आपका फादर नहीं पकड़ सकता, आपकी मदर नहीं पकड़ सकती, आपके बहन भाई नहीं पकड़ सकते, पर जो उसके ऊपर है, जिसने उन बहन भाइयों को, उस माता पिता को, मुझे और आपको जिसने बनाया, वो जानता है। दाऊद कहता मैं तेरी आत्मा से भाग के कहां जाऊं। परमेश्वर सांसों में भी अपनी आत्मा को वहां रखता है। आप सांस ले रहे हैं, अगर आप पवित्रता में, सबसे पहला ऑप्शन ही ये है, अगर आप पवित्र आत्मा को हासिल करना चाहते हैं, पवित्रता में रहना। धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो जाओ। आपको इतनी धार्मिकता की भूख हो, इतनी जबरदस्त प्यास हो कि आप ये जान सको कि परमेश्वर, बस तू ही मेरा परमेश्वर है। मैं बहुत से जगहों पे गया परमेश्वर, मुझे आनंद नहीं मिला। आनंद, शांति और मुक्ति पर भी यीशु मसीह के पास है। अगर आप उसके पास नहीं आ रहे तो वो आ रहे हैं, और जब वो आ जाए तब आप उसको समय नहीं देते। समय देना जरूरी है, पवित्रताई में चलना जरूरी है, अपने टाइम को सेट करना परमेश्वर के साथ। अगर आपने वायदा किया परमेश्वर से, मैं हफ्ते में 2 फास्टिंग करूंगा परमेश्वर, मैं बुधवार को करूंगा, मैं मंगलवार को करूंगा, तो अचानक से वो छूट भी जाती है, तो आपने उसका अगला दिन पक्का ठहराना कि परमेश्वर ये अब फास्टिंग का डे है। आप जानते हैं कि जब आप बपटिज्म लेते हैं, बपतिस्मा लेने का मतलब एक बार फिर से मर जाना। उस मर जाने का मतलब ये नहीं है आप मर गए, आपके पापों के समेत आपने उसको दफना दिया, और आप जब पानी से ऊपर आते हैं आप खाली हो जाते हैं, आप पवित्रता में हो जाते हैं। इसलिए तब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता और ठहरता है, पर उसके आगे आपको उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। हर कोई बंदा क्या करता है, बैप्टिज्म ले लेता है, बपतिस्मा लेने के बाद चंगाई करनी स्टार्ट कर देता है, प्रचार करना स्टार्ट कर देता है, और खुद बाइबल नहीं पढ़ रहा। बाइबल के कुछ सरमन, कुछ कट करके वो कुछ वचनों को ले लेता है और सरमन सुनाने चला जाता है। बाइबल कहती है जब चेले दुष्ट आत्मा निकालने के लिए गए तो चेलों से दुष्ट आत्मा ही नहीं निकली। जब एक यंग यूथ था, एक लड़का जवान था जिसके बीच में मिर्गी थी, उसको मिर्गी का दौरा था, दुष्ट आत्मा थी मिर्गी की, तो उसके बाप ने आगे यीशु मसीह से कहा कि तेरे चेले तो ये दुष्ट आत्मा निकाल नहीं सके। तब यीशु मसीह ने क्या बोला, हे अविश्वासी और अठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, आप पवित्रताई वाला जीवन नहीं जी सकते। आपको अपने मुंह से कन्फेस करना पड़ेगा, आपको अपने मुंह से ये डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी कि परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है। यीशु मसीह के द्वारा मैंने मुक्ति पाई, यीशु मसीह के द्वारा मैं छुटकारा पा चुका।
अगर आप यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा नहीं पा सके, इसका मतलब कि आपने अपने मुंह से कन्फेस नहीं किया। आप बीमार हैं, आप अपने मुंह से डिक्लेरेशन कर रहे हैं मैं बीमार हूं। जो बंदा बीमार है वो बोले कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपकी टांग काम नहीं करती, अपनी टांग को बोलो कि तुझे परमेश्वर ने सर्जा है, ये तू परमेश्वर के हाथों की बनाई गई चीज है। जीसस माइटी नेम बी हील्ड। आप डिक्लेरेशन करते हो, आपके मुंह में जीवन और मृत्यु, पवित्र आत्मा आपके जिस्म में कार्य करता है। क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जहां वो निवास करता है, और जो इस मंदिर को ढाने की कोशिश करेगा परमेश्वर उसे पूरी तरह से तबाह करेगा। You are the temple of God. You are the temple of Holy Spirit. आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जहां पवित्र आत्मा निवास करता है। अब आपका रिश्ता परमेश्वर से जितना मर्जी मजबूत हो, आपका एक गलती होगी, आपकी एक पाप हो गया, आपने कुछ ऐसा कर लिया जिससे आपका रिश्ता परमेश्वर से अलग हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि आप परमेश्वर के साथ संबंध कायम नहीं रख सके। आपका मेल होना जरूरी है, बैप्टिज्म होना जरूरी है। आपने ये बोला कि परमेश्वर मेरा उद्धार पाना जरूरी है, मेरा बैप्टिज्म होना जरूरी है ताकि परमेश्वर मेरे से बात कर सके। और जब यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेके ऊपर आया, क्या उसने तभी चंगाई देनी शुरू कर दी थी? उसने भी पवित्र आत्मा जब उसके ऊपर उतरा बपतिस्मा लेने के बाद, जैसे बाइबल में लिखा, यूहन्ना ने वो दर्शन देखा, स्वर्ग को खुला हुआ, आसमान को खुला हुआ, उस स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के न्याय उतरते हुए देखा। जब उसने देखा कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया और ठहरा, किसी के ऊपर पवित्र आत्मा आकर ठहरा नहीं, यीशु मसीह एक लौता है, वो पहलौठा है आत्मा में, वो पहला है, वही अल्फा और वही ओमेगा है। आमीन। और इसलिए आपको ये बिलीव करना है, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके ऊपर आए तो होली स्पिरिट उसके ऊपर उतरा, तो उसके बाद 40 दिन और 40 रात की फास्टिंग में गया परमेश्वर से अपनी सामर्थ को पाने के लिए। हाँ के ना, वो परमेश्वर से सामर्थ पाने के लिए गया कि नहीं? वो गया, और 40 दिन 40 रात के बाद जो वो आत्मा से परिपूर्ण हो चुका, दिन रात की प्रार्थना करके, परमेश्वर से बातें करके, परमेश्वर को धन्यवाद करके, अपनी सामर्थ स्वर्ग से जब उसने अपने शरीर में ली, तब भी बाइबल कहती है उसने कोई चमत्कार नहीं किया। और काना गलील में पहला चमत्कार हुआ जो पानी को दाखरस में बदला, ये पहला मौजज़ा था। इसलिए आपको बैप्टिज्म लेना जरूरी है, और उसके बाद आप जब पानी से ऊपर आते हैं आपको उसके ऊपर मेहनत करनी है, क्योंकि बाइबल कहती है जो विश्वास ना करेगा और बपतिस्मा ना लेगा उसका उद्धार भी नहीं हो सकता, जिसको हम पढ़ते हैं लूका 1 उसकी 35 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन। यीशु मसीह भी पवित्र आत्मा की सहभागिता से, उसकी सामर्थ से वो भी जन्मा, और इसलिए कहा जाता है परमेश्वर के खिलाफ आप बातें करते हैं वो आपको क्षमा भी कर देता है। आपने कितनी बार यीशु मसीह को अपने प्रार्थनाओं से उसको कितनी बार ललकारा, वो तब भी क्षमा कर देता है। और उसने बोला जो पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलेगा उसकी ना इस युग में ना आने वाले युग में उसकी क्षमा होगी। हालेलुया। और ये वर्ड ऑफ गॉड है, ये सरमन है परमेश्वर का। पवित्र आत्मा एक ताकत है परमेश्वर की। जब आप लोगों के ऊपर उतरते देखते हैं उस पवित्र आत्मा को, तो आपको ये मालूम होता है कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा, उसके ऊपर उसकी सामर्थ उतरी, और वो तब उतरी जब उसकी ताकत से, परमेश्वर की ताकत से पवित्र आत्मा जब किसी के ऊपर उतरता है, फिर आप देखते हैं बड़ी टेस्टमनीज को, फिर आप देखते हैं अपनी जिंदगी में बड़ी गवाहियों को, आप महान जीवन जीते हैं तब।
क्योंकि बाइबल कहती है मैंने तुम्हें डरपोक का आत्मा नहीं परंतु सामर्थ्य का आत्मा, संयम का आत्मा, दलेरी का आत्मा उसने आपको दिया ताकि आप कभी भी चिंता ना ले सके, आप बेखौफ जिंदगी जिए। हालेलुया, आप बेखौफ जिंदगी जियो कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। मेरा ये बिलीव है कि जितना वचन आप सुन रहे हैं, मेरा ये बिलीव है कि आपको समझ आ रही है और मेरा ये बिलीव है कि आप परमेश्वर की ताकत से, उसकी पवित्रताई से आप भरेंगे। उसकी आत्मा से भाग के आप कहीं नहीं जा सकते। जब निकोदेमुस नाम का एक गुरु, जो उस समय का इजराइल का गुरु था, वो प्रभु यीशु मसीह के पास रात को ठहरा, तो बाइबल क्या कहती है? जब वो निकोदेमुस नाम का एक इजरायली गुरु जब परमेश्वर के पास आया, उसने बोला कि हवा जिधर चल जाती है उधर चलती है, जिधर चाहती है वो उधर चलती है। तुम उसे महसूस कर सकते हो पर ये नहीं जानते कि कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। पवित्र आत्मा भी ऐसे ही है, उसके लोग भी ऐसे ही हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप तब तक नहीं महसूस कर सकते। आप हवा में चल रहे हो, आप हवा में सांस ले रहे हो, आपको महसूस करना होगा पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप बैठे हो, पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप खाना खा रहे हो, आपके पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप चल रहे हो, पवित्र आत्मा आपके साथ है। आप लेट रहे हो, पवित्र आत्मा आपके साथ है। और आप भरेंगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपको ये बिलीव होता है। अगर आप पवित्रताई में जीवन जी रहे हैं, आप स्पिरिचुअली अपनी लाइफ को आप स्पिरिचुअली डोज दे रहे हैं। जैसे एक बीमार बंदे को एक टॉनिक देना पड़ता है, डोज देना पड़ता है, उसी तरीके से आपको भी अपनी पवित्र आत्मा को, अगर आप चाहते कि आपके अंदर से वो बाहर आए, क्योंकि पवित्र आत्मा ऊपर से नीचे नहीं आती, अंदर से बाहर आती है। क्योंकि जब आप बैप्टिज्म लेते हैं, पवित्र आत्मा आप पर उतर जाता है और ठहर जाता है। पर जब आप फिर उन्हीं गलतियों में जाते हैं, जैसे बाइबल बताती कुत्ते और सुअर की आत्मा। कुत्ता क्या करता है? अपनी उल्टी करता है और फिर उसे चाटने के लिए वापस आता है। सुअर को नहलाओ धुलाओ, उसने कीचड़ देखा फिर वहां चला गया। ऐसे कभी ना बनो। ऐसे फिर कुत्ते की और सुअर की आत्मा हमारे बीच में होती। पर मैं ये डिक्लेरेशन करता हूं, हर कुत्ते, हर सुअर की आत्मा, हर पाप की आत्मा आपकी लाइफ को छोड़ के चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। और आपको बिलीव करना है, होली स्पिरिट आपके साथ है। आप जहां जाएंगे, आपके पांव मसा करता हूं मैं यीशु मसीह के नाम में, आपके हाथों को मैं मसा करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आपके देह को मसा करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जहां है वहां आजादी। आप जहां जाए सफल हो, अंधकार की शक्तियां आपको छूने ना पाए इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। और ये बिलीव करना है। और आपने सब लोगों के लिए प्रार्थना करनी, जो आपके आस पड़ोस में, सुनो सबकी, पर करो वो जो पवित्र आत्मा आपसे कहता है। अपनी लाइफ में पवित्र आत्मा को मौका दो आने का, और आप देखो फिर बड़ी टेस्टिमनीज को अपनी लाइफ में देखते हो। डेली परमेश्वर का वचन पढ़ो, वर्ड ऑफ गॉड पढ़ो, प्रार्थनाएं करो, क्योंकि बाइबल आती है जागते रहो और निरंतर क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो, ताकि परीक्षा में न पड़ो। प्रार्थना आपको सब परीक्षाओं से बाहर निकालती है। हालेलुया। और आपको ये हमेशा ये याद रखना है अपने सदा, कि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। सच बोलना शुरू कर दो, पवित्र आत्मा तब आपके बीच में। यूहन्ना जब आप पढ़ते हैं 16 अध्याय उसके 13वें वचन में जब आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा था, जब सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। कुछ भी अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आने वाली बातें मेरे अजीजों आपको पवित्र आत्मा ही बताता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही आपको बताता है, क्योंकि आप उसकी सामर्थ्य से भर जाते हो, आप उसके ऐश्वर्य से, आप अपनी पावर से नहीं, आप अपने रूह जिस्म जान से नहीं, आप परमेश्वर की ताकत उसकी सामर्थ्य से भरते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा ये बिलीव है, मैं फिर मिलूंगा इस चैनल के साथ आप सब लोगों से, और मेरा ये बिलीव है कि जो चैनल है, ये रूहान टीवी जो है, ये सचमुच में रूहानी है और ये आगे बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं इस पूरी टीम को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आशीषित घोषित करता हूँ इन जीसस माइटी नेम। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।
मेरा ये विश्वास है कि जितना वचन हुआ आपकी ज़िंदगी में वो 100 गुना फलों को लेकर आए, अंधकार की शक्तियाँ आपको छूने ना पाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।